हेलो दोस्तों। जैसे आप लोग को आजकल पता चलता है कि सोशल मीडिया पर कहीं भी ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले आती है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। आलोक मौर्य का घर हुआ आजमगढ़ और ज्योति मौर्य का घर हुआ बनारसी। 2010 में इन दोनों के बीच में शादी हुई। 2016 में उसको पीसीएस अधिकारी मिली। 2010 से लेकर 2016 के बीच में बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था, किसी को भी कोई नोक-झोंक नहीं हो रहा था। अब जाके होने लगा 2023 में और सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ 2023 में ही। क्या कारण है आगे हम आप लोग को बताएंगे। 2010 से लेके 2016 के बीच में कैसे पढ़ाया, शादी होने के बाद भी लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को बारे में बाकी ध्यान रखते हुए पैसा कैसे कैसे चुकाया, कितने बड़े बड़े सपने दिखाए, किस जगह से ले जाके बाहर शहर में जाके उसके बाद बहुत बड़े बड़े सपने भी देखे होंगे दोनों के बीच में कि चलिए हम पढ़ाएंगे आपको, कुछ कराएंगे। इन तरह तरह के बहुत सारे ऐसे बातें होती हो। आज 2023 में एक विवाद का बात खड़ा हुआ। आज हम लोग जानेंगे कि 2023 में विवाद क्यों हुआ। जब ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बनी, फैमिली बहुत ही खुश थे और ऐसे कुछ नोक झोंक नहीं हो रहा था। अब जाके विवाद खड़ा हुआ। विवाद था जब उसके बीच में एक टपक पड़े मनीष दुबे। ये मनीष दुबे कौन है? मनीष दुबे एक ऐसा आदमी है जो कि जिला विभाग के एक कांस्टेबल कमांडेंट है और वही मनीष दुबे के बीच में आज जाके इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। और विवाद के नाम पे क्या है, एक तलाक होने तक का ये मुद्दा चला है। जबकि ये दो बच्चे की माँ बाप है दोनों ने, और ये बच्चे का भी तो भविष्य सोचे ही नहीं। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में गलती किसकी है। कुमार ने 2010 से लेकर 2016 के बीच में पाए पाए पैसा जोड़ के उनको पढ़ाया लिखाया समझाया, कितने बड़े बड़े सपने दिखाए, एक शहर से ले जाके दूसरे शहर में जाके उनको पढ़ाया, घर मेंटेन करते हुए एक शादीशुदा औरत समाज क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों को बाकी ध्यान रखते हुए बाहर जाके पढ़ाया लिखाया, उनका सपना पूरा करवाया। और आज के डेट में उनको छोड़ने के लिए बात हो गई, वो भी किसी दूसरों के चलते, किसी दूसरा मनीष दुबे के। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद क्षेत्र सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे ज्योति मौर्य की गलती इसीलिए है, कम से कम इंसानियत के नाते इतने सारे पुराने रिश्तों को भी तो थोड़ा याद कर लेते। क्यों छोड़ रहे हैं उसको? छोटी छोटी बच्चियां हैं, फैमिली क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे, समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन आजकल के मेंटलिटी ऐसा सेट हो गया है ना औरत के हिसाब से, जैसे लोग कहते हैं कि कोई गुनाह नहीं किया, कोई निजी मामला है, ये कोई निजी मामला है, वो अपना हिसाब से वो जहाँ जिसको मन करे वो अपना कर सकती है। संविधान कहती है, अरे ठीक है, संविधान आज़ाद का दुनिया दिया है तो इसका मतलब नहीं है कि कहीं भी उड़ जाओ, किसी का ज़िंदगी ख़राब करो। ठीक है, तुमको आज़ाद करने के लिए दे दिया है तो तुम किसी के साथ चले जाओगे, वो भी चाहे कितना भी बेटी की माँ हो। ऐसा नहीं होता है। कम से कम उसके रिश्तों के बारे में सोच लेती, उसका माँ बाप के बारे में सोच लेती। हम जानते हैं कि बहुत ये कोई नया केस नहीं है, बहुत पुराने केस हैं। पुराने केस उसी को कहते हैं जब जिसके पास जानकारी नहीं होती है, इंसानियत नहीं होती है। लेकिन आप यूपीएससी हो के इतने बड़े एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी एक अनपढ़ जैसे काम किए तो उसको हम लोग क्या कहीं ना कहीं ये समाज में बहुत बड़ा असर पड़ती है और कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट का भी नाम बदनाम होती है। डिपार्टमेंट का नाम तो बदनाम हो ही जाता है, प्लस किसी लड़के लोग जैसे बाहर में ले जाके पढ़ाई करवाते थे उन सब पढ़ाई भी बंद करवा देंगे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये एक समाज में बहुत बड़ा असर पड़ेगा।